सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ। कल का जो प्रकरण हुआ है खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में जो धरना चल रहा था, तो धरना किस लिए चल रहा देखिए आपने दिखाऊंगे। छोटी छोटी बच्ची है जो गौ माता अपने दिखने लग रही है, पीछे है मेरे देख को। और देखिए ये छोटी छोटी है। और इस साइड अगर आपने दिखाना चाहोगे तो गौशाला में हम पहुँच रहे हैं और पूरी भी दिखाएंगे अपने कि बहुत ज़्यादा गौ माता हो रहा है। और बताया जा रहा है कि जो थर्मल की राखी थी यानी राख बोला जाती उस तय इन पशुओं का चारा आया करता, वो अब बेच कर और इन पशुओं का चारा आया करता। तो स्टार्टिंग की जो बात है एक बार थोड़ा उसकी समझ लियो कि क्या बात थी। जो राखी थी या राखी उड़ उड़ती पिया करती, धूल उड़ा करती पूरा खेदड़ गाँव में। तो उस राखी खातर चलो कोई बात नहीं, गौ माता है। तो उस राखी ने बेच कर ये जो कमेटी है गौशाला कमेटी, उन्होंने एक प्लान बनाया, गाँव वाले ने प्लान बनाया कि जो राखी है उसकी हमें उठावांगे और उसकी बेचांगे। तो खुद की मशीन छोड़ी, ट्रैक्टर ट्रैली छोड़े यानी कुछ बेनिफिट होया है। उस बेनिफिट के आधार पर इन पशुओं का चारा आने लग गया, गौशाला का रख रखाव होने लग गया। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कर्मचारी अड़े गौवा की सेवा में रहे, यानी गौ कोई चारा डालने वाला है, कोई और सेवा में है, यानी वो भी अपने कुछ ना कुछ दिहाड़ी पर जरूर आए हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में आने लग रहे। तो उस राखी तक यानी इस गौशाला का गुजारा हो गया था। और कल लगभग 80 पता नहीं 81 दिन हो गए थे बैठे ना, और ऐलान किया था कि रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा। लेकिन रेलवे ट्रैक को रोकने के लिए गए, उस टाइम बीच में पुलिस वाले ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जो पुलिस प्रशासन था। तो बैरिकेडिंग और एक तरफ तक किसान भी ग्रामीण भी सारे पहुंच गए, लेकिन थोड़ा जमकर विवाद होया था। एक किसान की मौत हो गई और कईयों को चोट भी आई है, कई घायल भी है, तो हॉस्पिटल में भर्ती है। और मैं थोड़ा इसलिए आपको ये दिखाना चाहूँ था, ये जो खेदड़ गांव में जो गौशाला है उस गौशाला में फ़िलहाल हम मौजूद हैं। और जिस राखी से इन पशुओं का चारा आवा था, तो इस चारे से इनका पेट भरा था। तो ये गौ है, देख सको हो, इसमें कई हजार गौए हैं, गौ माता है। और अगर देखे जाओ तो ग्रामीण है या किसान है, वो भी इन गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी देखे तो पहला सरकार की गलती है, वो राखी क्यों नहीं उठाई गई या फिर उसको क्यों नहीं एक साइड में लगाया। पहला भी तो पूरा धूल उड़ा कर दी, तो बहुत बड़ा इवनू लग गया। नहीं भाई, इसमें कुछ न कुछ आमदनी है, तो इसे करके इसका टेंडर किसी और आदमी से देने की कोशिश करी गई है। जिस तरह ग्रामीण है वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने धरना दिया और फिर ये कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। तो सरकार ने बात नहीं मानी, लगभग 80-81 दिन धरना चलिया। तो इन्होंने रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश करी, तो वो जाम तो नहीं हो पाया। कल विवाद होया पूरा जमकर, एक की मौत होगी और कईयों को चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल भी हैं। पुलिस प्रशासन को भी चोटें लगी है और भी किसानों को चोटें लग रही हैं। तो अभी तक कितनों को लगी है वो पक्की रिपोर्ट नहीं आई है। तो पूरा मामला ये था। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, लेकिन अभी तक डेड बॉडी नहीं पहुंची है। उस डेड बॉडी के आने के बाद, उसके अंतिम संस्कार के बाद ही आगे की कुछ रणनीति तय करेंगे। प्रशासन भी बार बार बातचीत करने के लिए बोल रहा है और किसान भी बोल रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए पहले भी तैयार थे और अब भी हैं। तो क्या कुछ बातचीत रहेगी वह आप लोग आते ज़रूर शेयर कराएंगे। लेकिन ये एक गौओं के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, गौओं के चारे के लिए ये भी लड़ रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो आपने इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।